हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज़। योगी सरकार की कल हुई कैबिनेट बैठक के फैसले। योगी सरकार दीपावली से पहले राज्यकर्मियों को देगी बोनस व डीए। अब मशरूम का भी स्वाद लेंगे बच्चे। यूपी में तकरीबन 68 लाख युवाओं को दिसंबर से मिलेगा टैबलेट, स्मार्टफोन। मृत्यु, त्यागपत्र आदि कारणों से रिक्त हुए रसोइयों के पद पर चयन के संबंध में। चुनाव से पहले योगी सरकार ने तोहफों की झड़ी। कर्मचारी संगठनों से वार्ता के लिए गठित होगी उच्च स्तरीय कमेटियां योगी। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन यह यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, दीपावली से पहले 3% महंगाई भत्ता डीए देने की केंद्र सरकार की घोषणा के बाद अब यूपी की योगी सरकार राज्य के 16 लाख कर्मचारियों को भी डीए की यह किस्त दीपावली से पहले देने की तैयारी कर रही है। राज्यकर्मियों को अक्टूबर माह के वेतन के साथ बोनस का तोहफा भी देने की तैयारी है। कुल मिलाकर कर्मचारियों की जेब में दीपावली से पहले अक्टूबर का वेतन बढ़ा डीए और बोनस के रूप में मोटी रकम होगी, जिससे बाजार में तेज उछाल की उम्मीद की जा रही है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि अब मशरूम का भी स्वाद लेंगे परिषदीय स्कूलों के नौनिहाल। मध्याह्न भोजन योजना के मेनू में शामिल करने की पहल। परिषदीय स्कूलों में बच्चों को दोपहर का भोजन देने के लिए संचालित मध्याह्न भोजन योजना मिड डे मील में अब मशरूम का भी स्वाद मिलेगा। मध्याह्न भोजन के तय मेनू में मशरूम को शामिल करने की पहल शुरू कर दी गई है। वैदिक एग्री प्रोड्यूसर कंपनी की ओर से रखे गए प्रस्ताव पर अभी औराई ब्लॉक क्षेत्र के चयनित 15 स्कूलों में बन रहे भोजन में मशरूम को ट्रायल के तौर पर शामिल करने की रणनीति बनाई गई है। प्रयास सफल रहा तो जिले के सभी 892 स्कूलों के बच्चे मशरूम का स्वाद पाएंगे। मशरूम में विटामिन डी सहित अन्य पौष्टिक तत्वों की प्रचुर मात्रा उपलब्ध होती है। इससे भोजन में इसका सेवन जहां बच्चों के लिए लाभकारी होगा, तो साथ ही महिला समूहों व किसानों की ओर से उत्पादित किए जा रहे मशरूम की खपत भी हो जाएगी। इसे देखते हुए मशरूम को मध्याह्न भोजन योजना में शामिल करने की पहल की गई है। इसे लेकर जिला प्रशासन के अधिकारियों संग बेसिक शिक्षा विभाग व वैदिक एग्री प्रोड्यूसर कंपनी के प्रतिनिधियों संग बैठक भी हो चुकी है। औराई ब्लॉक के 15 विद्यालयों में बन रहे भोजन में इसे शामिल करने का निर्णय लिया गया है, जहां सफलता के बाद सभी विद्यालयों में मशरूम परोसा जाएगा। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग को मशरूम उत्पादन, उपलब्धता आदि का निरीक्षण करने की जिम्मेदारी दी गई है। कंपनी के प्रबंध निदेशक गुलाबचंद त्रिपाठी ने बताया कि उन्हें मशरूम आपूर्ति के लिए नामित किया गया है। वह किसानों समूहों की ओर से उत्पादित किए जा रहे मशरूम के जरिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित कराएंगे। वैदिक एग्री प्रोड्यूसर कंपनी करेगी मशरूम की आपूर्ति। सफल रही योजना तो सभी स्कूलों में किया जाएगा लागू। साथ ही परिषदीय स्कूलों में बन रहे मध्याह्न भोजन में मशरूम को शामिल करने को लेकर जिला प्रशासन की ओर से बैठक की गई। फिलहाल औराई ब्लॉक के 15 स्कूलों में इसे शुरू करने की योजना है। सफल होने पर सभी स्कूलों में लागू किया जाएगा। यूपी में तकरीबन 68 लाख युवाओं को दिसंबर से मिलेगा टैबलेट, स्मार्टफोन। योगी सरकार का दावा, जैम पोर्टल के जरिए होगी खरीद। नवंबर में शुरू हो जाएगी आपूर्ति। विद्यार्थियों का डाटा फीड करने के लिए जल्द लॉन्च होगा पोर्टल। प्रदेश में 68 लाख युवाओं को दिसंबर से टैबलेट या स्मार्टफोन मिलने लगेगा। इसके लिए पात्र विद्यार्थियों और प्रशिक्षणार्थियों का डाटा फीड करने के लिए जल्द पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। टैबलेट व स्मार्टफोन की खरीद जेम पोर्टल के जरिए की जाएगी। प्रदेश सरकार का दावा है कि इसकी आपूर्ति नवंबर से शुरू हो जाएगी। औद्योगिक विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार ने बताया कि विद्यार्थियों को डाटा फीड करने की जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय, विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थानों की होगी। डाटा फीडिंग के बाद योजना के पात्र विद्यार्थियों को टैबलेट या स्मार्टफोन मिलने की जानकारी मोबाइल पर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि टैबलेट या स्मार्टफोन खरीदने के लिए टेंडर के नियमों और शर्तों को कैबिनेट से मंजूर कराया जाएगा। मंजूरी मिलते ही 7 दिन में टेंडर कर दिया जाएगा। दिसंबर से इसका वितरण शुरू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला स्तरीय समिति इसके वितरण की रूपरेखा तैयार करेगी। 90% युवाओं को मिलेगा टैबलेट। एसीएस अरविंद कुमार ने बताया कि 80 से 90% विद्यार्थियों को टैबलेट दिए जाएंगे। स्मार्टफोन 10 से 20% विद्यार्थियों को ही मिलेगा। दोस्तों, यह आदेश है मध्याह्न भोजन प्राधिकरण उत्तर प्रदेश का। सेवा में समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत विद्यालय में मृत्यु, त्यागपत्र आदि कारणों से रिक्त होने रसोइयों के पद पर चयन के संबंध में महोदय उपर्युक्त विषय का अवगत कराना है कि कतिपय जनपद या कानपुर नगर, अलीगढ़, बाराबंकी, एटा, कासगंज, सुल्तानपुर, गोंडा, प्रतापगढ़, गोरखपुर, हाथरस, शाहजहांपुर एवं मुजफ्फरनगर आदि जनपदों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत विद्यालय में मृत्यु या त्यागपत्र आदि कारणों से रिक्त हुए रसोइयों के पद पर चयन के लिए मार्गदर्शन निर्देश की अपेक्षा की गई है। उपर्युक्त के क्रम में विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक संख्या ये दिनांक 21 अक्टूबर 2021 छायाप्रति संलग्न के द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में विशेष कारणों यथा उन विद्यालयों में जहां रसोइयों की मृत्यु हो जाने, अन्यत्र प्रवास करने, निजी कारणों से त्यागपत्र देने अथवा ग्राम प्रधान बन जाने इत्यादि कारणों से विद्यालय में नियत पद के सापेक्ष रिक्त हुए रसोइयों के पद पर चयन, नियुक्ति, कार्रवाई शासनादेश संख्या ये
दिनांक 24 अप्रैल 2010 तथा शासनादेश संख्या ये दिनांक 4 अक्टूबर 2019 में दी गई व्यवस्था के अनुसार सुनिश्चित की जाएगी से अवगत कराया गया है। अतः वित्तीय वर्ष 2021-22 में विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन के पत्र दिनांक 21 अक्टूबर 2021 में दी गई व्यवस्था के अनुसार उक्त विशेष कारणों से विद्यालय में नियत पद के सापेक्ष रिक्त रसोइयों की पद पर नियुक्ति हेतु अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें। संलग्नक यथोक्त भौदी उदयभान उप शिक्षा निदेशक। चुनाव से पहले योगी सरकार ने तोहफों की झड़ी। टैबलेट और स्मार्टफोन के बाद अब यूपी के कर्मचारी सस्ते आवास उपलब्ध कराने की तैयारी, इनको होगा लाभ। चुनाव से पहले योगी सरकार ने तोहफों की झड़ी लगा दी है। फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन के बाद अब यूपी के कर्मचारियों को तोहफा देने की तैयारी है। माफियाओं से मुक्त कराई गई जमीन पर योगी सरकार मकान बनवाकर कर्मचारियों को सस्ते आवास उपलब्ध कराने जा रही है। माफियाओं से कब्जा मुक्त कराई गई अवैध हवेलियों पर गरीबों के आशियाने बनाने की तैयारी यूपी सरकार ने तेज कर दी है। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आवास विभाग को योजना का प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश भी दे दिया है। शुक्रवार को अधिकारियों के साथ हुई बैठक में सीएम योगी ने योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने प्रदेश भर में माफियाओं से खाली कराई गई जमीन पर गरीबों के आशियाने जल्द तैयार करने के अफसरों को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आवास मूलभूत आवश्यकता है, हर परिवार को आवास मिलना ही चाहिए। उन्होंने कहा कि माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर गरीबों के लिए सरकारी आवास बनाएगी। समूह ग और घा के कर्मचारियों के लिए भी सरकार मुक्त कराई गई भूमि पर सस्ते आवास बनवाएगी। उन्होंने कहा कि मुक्त हुई जमीन पर पत्रकारों और वकीलों के लिए भी सस्ते आवास तैयार किए जाने की योजना है। इसको लेकर सीएम योगी ने आवास विभाग को जल्द प्रस्ताव बनाकर भेजने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि यूपी में पहली बार भूमाफिया के खिलाफ ऐतिहासिक कार्रवाई करते हुए सरकारी और निजी अरबों रुपयों की कीमत की 1.5 लाख एकड़ से ज़्यादा भूमि यूपी सरकार ने खाली कराई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2017 में प्रदेश की कमान संभालने के बाद भूमाफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद प्रदेश में 4 स्तरीय एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन कर कार्रवाई शुरू की गई थी। राजस्व विभाग के आंकड़े के मुताबिक 15 अगस्त तक करीब 62,423.89 हेक्टेयर यानी 1,54,249 एकड़ से अधिक भूमि को मुक्त कराया गया है। साथ ही राजस्व विभाग ने 2,464 अतिक्रमणकारियों को चिन्हित करते हुए 187 भू माफियाओं को जेल भेजा है और 22,992 राजस्व वाद, 857 सिविल वाद दर्ज करते हुए 4,407 एफआईआर कराई गई है। माफियाओं से मुक्त कराई गई इन्हीं जमीनों पर अब सरकार गरीबों और कर्मचारियों के लिए आवास बनाने जा रही है। लखनऊ अपनी मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने के लिए आए दिन आंदोलन की चेतावनी देने वाले कर्मचारी संगठनों की सुध लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनसे बातचीत करने के लिए उच्च स्तरीय कमेटियां गठित करने का निर्देश जारी किया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर कर्मचारी संगठनों से वार्ता के लिए कृषि उत्पादन आयुक्त एपीसी आलोक सिन्हा और अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त आईआईडीसी संजू मित्तल की अध्यक्षता में अलग अलग उच्च स्तरीय कमेटियां गठित की जाएंगी। विधानसभा चुनाव की आड़ तेज होते ही कर्मचारियों के संगठनों की गतिविधियां तेज हो गई हैं। वे अपनी मांगों को लेकर मुखर होने के साथ आंदोलन और धरना प्रदर्शन की चेतावनी भी दे रहे हैं। चुनाव के मौके पर सरकार कर्मचारियों को नाराज नहीं करना चाहती है। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को उच्च स्तरीय बैठक के दौरान कहा कि कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण के लिए उन्होंने अलग अलग उच्च स्तरीय कमेटियां गठित कर संगठनों से संवाद करने को निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश के क्रम में कार्मिक विभाग के कृषि उत्पादन आयुक्त और अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में 2 उच्च स्तरीय कमेटियां गठित करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर एपीसी और आईआईडीसी की अध्यक्षता में समितियां गठित करने की तैयारी है। बेसिक शिक्षा निदेशालय में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए प्रदर्शन और हंगामा करने वाले 61 अभ्यर्थी भेजे गए जेल या कर रहे थे मांग। बेसिक शिक्षा निदेशालय में गुरुवार को कब्जा करने वाले 61 अभ्यर्थियों को जेल भेज दिया गया। 22,000 पदों पर भर्ती की मांग को लेकर ये अभ्यर्थी कई महीने से धरना दे रहे थे। गुरुवार को इन अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा निदेशालय घेर लिया। वहां काम कर रहे कर्मचारियों को ऑफिस से निकलने नहीं दिया। अधिकारी कर्मचारी 6 से 7 घंटे बंधक बने रहे। पुलिस देर रात हंगामा कर रहे करीब 61 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार कर लिया था, तब जाकर अफसर कर्मचारी निकल सके। इन अभ्यर्थियों के खिलाफ गंभीर धाराओं पर मुकदमा दर्ज किया गया है। एसीपी महानगर अली अब्बास के मुताबिक प्रशासनिक अधिकारी संजय शुक्ल ने तहरीर दी। तहरीर के आधार पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बलवा, मारपीट, गाली गलौज, धमकी देने, सरकारी कार्य में बाधा डालने और 7 CL एक्ट की धारा में मुकदमा दर्ज किया है। एसीपी के मुताबिक हंगामा करते पकड़े गए 61 कर्मचारियों का शांति भंग करने के आरोप में चालान भी किया गया। गुरुवार को हुए हंगामा को देखते हुए शुक्रवार को भी बेसिक शिक्षा निदेशालय में बड़ी तादाद में फोर्स तैनात रही। 4 अभ्यर्थी लापता। बेसिक शिक्षा निदेशालय पर बीते 4 महीनों से धरना दे रहे अभ्यर्थियों में 4 अभ्यर्थी लापता हो गए हैं। अभ्यर्थियों का आरोप है कि 4 घायल अभ्यर्थियों को एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन 24 घंटे बीतने के बाद भी चारों अभ्यर्थी किस अस्पताल में है इसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं है। साथियों के मुताबिक रामपुर के मलकीत सिंह, संत कबीर नगर के अभय श्रीवास्तव, अलीगढ़ के योगेश गुप्ता एवं सुल्तानपुर के आलोक सिंह का पता नहीं चल पा रहा है। इन आंदोलनकारी अभ्यर्थियों के फोन भी बंद आ रहे हैं। योगी सरकार की कल हुई कैबिनेट बैठक के फैसले। लखनऊ रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की ओर से राजधानी में सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के उत्पादन का रास्ता साफ हो गया है। ब्रह्मोस का उत्पादन उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लखनऊ नोड में राजधानी के सरोजनी नगर क्षेत्र में किया जाएगा। इसके लिए सरोजनी नगर में 80 हेक्टेयर जमीन चिन्हित कर ली गई है।
कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2018 तथा संशोधित के प्रावधानों में ढील देते हुए डीआरडीओ ब्रह्मोस रक्षा मंत्रालय के पक्ष में इस जमीन को निःशुल्क ₹1 के टोकन वार्षिक लीज रेंट पर देने का फैसला किया है। इस नीति के तहत डीआरडीओ ब्रह्मोस को भूमि खरीदने पर स्टाम्प ड्यूटी में 100% देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। ब्रह्मोस उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लखनऊ नोड में स्वदेशी तकनीक से विकसित होने वाली उच्च तकनीकी मिसाइल होगी। इस परियोजना के तहत डीआरडीओ की ओर से अगले 5 से 7 वर्षों में कुल ₹9,300 करोड़ का निवेश किया जाएगा। कैबिनेट के अन्य फैसले। लघु व सीमांत किसान कम से कम 50 हेक्टेयर कृषि भूमि पर क्लस्टर बना सकेंगे। उनके उत्पादों का निर्यात होगा ताकि उन्हें बेहतर मूल्य मिल सके। यूनिफॉर्म, स्वेटर, बैग और जूते मोजे के लिए अभिभावक को मिलेंगे ₹1100। मजदूरी न देने पर अब नियोक्ता को नहीं होगी जेल। प्रदेश की लैंड लॉक स्थिति को देखते हुए निर्यात के लिए परिवहन अनुदान ₹5 से बढ़ाकर ₹10 प्रति किलोग्राम पोर्टक उत्पादन पहुंचाने के मार्ग व्यय सहित किया गया है। मंडी शुल्क व यूजेज चार्जेज में मिलेगी छूट। कैबिनेट ने राष्ट्रीय सुरक्षा एवं रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी तकनीक के विकास के लिए भारत डायनामिक्स लिमिटेड बीडीएल को अपना उपक्रम लगाने के लिए भूमि आवंटित कर दी है। बीडीएल को भूमि के सकल विक्रय मूल्य का 25% धनराशि की छूट के साथ 183 हेक्टेयर भूमि ₹1 टोकन प्रति वर्ष की लीज रेंट पर देने का निर्णय लिया गया है। 15 दिसंबर तक होगी मक्का खरीद। मूल्य ₹1,870 प्रति क्विंटल। 2 लेन मार्ग से जुड़ेंगे विकासखंड मुख्यालय। दोस्तों, ये रही आज की ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।